लीकर बनाने वाले स्टॉक्स में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है। इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी से करवाते हैं आपकी मुलाकात, और वो है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूरीज। भोपाल की है ये कंपनी और देश की दिग्गज लीकर मैन्युफैक्चरर में से एक है। और 80 के दशक में वाइट लेबल बॉटलिंग यूनिट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद इनके पोर्टफोलियो में बियर, रम, ब्रांडी, वोदका और विस्की जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जे.के. अरोड़ा साहब। कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अरोड़ा साहब को 40 साल से ज़्यादा गहरा लंबा अनुभव इस पूरी इंडस्ट्री का है और साइंस में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। अरोड़ा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अचानक से लीकर स्टॉक्स को लेकर बाजार का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ खास बदलाव सेक्टर में होते हुए दिख रहे हैं? पहले एक बार मैं आपसे राय जरा इस सेक्टर पर लेना चाहता हूँ। क्या कुछ बदल रहा है या क्या कुछ बेहतर हो रहा है इस सेक्टर के लिए सर? देखिए सर, सारा जो बिजनेस है, व्यापार है, वो तो समाज से ही चलता है ना। और समाज में जो होता है, जिस चीज की डिमांड होती है, तो उसी के हिसाब से व्यापार चलता है। अब ये एक ऐसा हो गया है कि अब ये कोई, पहले तो जब हम छोटे थे तो कहते थे लिकर कंज्यूम करने वाला आदमी बियर कंज्यूम करने वाला हैवी माना जाता था। अब तो ये वे ऑफ लाइफ हो गया है। अब तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, पार्ट ऑफ फूड हो गया है, पार्ट ऑफ सोशल कल्चर हो गया है। तो अब इसलिए इसका कंजम्पशन जो है बढ़ ही रहा है हर तरफ। तो ये एक, और जो मल्टीनेशनल्स के आने से क्या हुआ है कि बहुत थोड़ा सा, थोड़े लोग रह गए हैं इस बिजनेस में। अब उतने ज्यादा बिजनेस में लोग नहीं रह गए हैं, तो हर कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो तेजी है या जो अच्छा दिख रहा है, वो इसलिए भी है क्योंकि हर कंपनी अपनी अपनी जगह अच्छा ही कर रही है बिजनेस अपना जो है। तो सोशल, जनरल सीन बताया मैंने आपको, जी जी, जनरल। बिल्कुल बिल्कुल, सेक्टर के लिहाज से सोशल एक्सेप्टेंस जो बढ़ रही है उसका असर आपको ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। अब बताएं सर, ग्रोथ किन सेगमेंट्स में ज्यादा होती दिख रही है इंडस्ट्री में? देखिए, ग्रोथ जो है वो बियर में काफी अच्छी है, क्योंकि बियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंटॉक्सिकेशन में नहीं आता है। इसको नशे का प्रोडक्ट नहीं माना जाता है। इसको एक फन प्रोडक्ट है कि भाई आप चलिए दोपहर में भी खाने के साथ अगर आपने एक पॉइंट या एक छोटा बियर का ले लिया, तो इट्स ए पार्ट ऑफ, जैसे खैर यूरोप वगैरह में तो ये है ही है कि कई जगह तो जब हम ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं कि मिनरल वाटर से भी सस्ती बियर होती है करके अपना जो है। तो एक पार्ट ऑफ फूड है एक करके। तो वही जो जो 10-15 साल पहले यूरोप में हुआ है, वो आज उसके बाद 10-15 साल बाद इंडिया में होता है। ये तो हम हर चीज में देख रहे हैं, चाहे लिकर हो, चाहे फैशन हो, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो। तो वही के वही कल्चर यहाँ पर भी बन गया है। तो बियर हैज बिकम ए पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। तो मतलब वो बियर तो अब जो है, स्पेशली वीमेंस, फीमेल को भी अब बियर और कंज्यूम करने में कोई वो नहीं है। तो इसलिए बियर में ग्रोथ काफी अच्छी है। लेकिन बियर में प्रॉफिट कम होता है, आईएमएफएल में लिकर में प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन बियर में जो सेल्स का ग्रोथ है वो अभी अच्छा है इस समय। अरोड़ा साहब, जैसा और आपने कहा और कि, कंपनियां भी गिनी चुनी हैं। जी मुश्किल जी से 4-5 कंपनियां ही हैं पूरे जी देश में जो बड़ा कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। जी, आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में 10-15 साल पहले होता है वो ट्रेंड यहाँ पर आता है। कई बार हम जी जाते हैं विदेश में तो वो 7-11 और ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वहाँ पे आप आसानी से जाके लीकर खरीद सकते हैं, राइट? हाँ यहाँ पर अभी भी कंट्रोल्ड है। तो क्या आप जी। कितने सालों में वो कल्चर, वो बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिया में आते हुए देखते हैं? और अगर वैसा हुआ तो फिर आपकी कंपनियों के लिए कितना बड़ा फायदे वाली बात होगी? देखिए, एक मोटा सा, अनिल जी, मोटी सी एक बात है जी कि जो जो है, पूरे आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो कल यहाँ पे आना ही है। आप भी देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, जो यूरोप का है, वहां पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो करीब 125 लीटर से लेकर के 150 लीटर पर पर्सन का पर ईयर का कंजम्पशन है। हमारे यहाँ वो जो कंजम्पशन है वो 4 से 5 लीटर के बीच में है करके। आज से 15-20 साल पहले चाइना और इंडिया का लगभग एक जैसा होता था, 2 लीटर का। चाइना अब 20-25 लीटर के उस पर पहुंच गए हैं, 25 लीटर के।
तो हम यूरोप से कंपेयर ना भी करें पर एशिया से तो कंपेयर कर ही सकते हैं। तो हर हालत में जो इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अभी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी बाकी है। अभी क्या है, एक अच्छी चीज और हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बात समझ में आ गई है कि अनाप शनाप टैक्सेशन लगाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। क्योंकि लिकर पे ये लिबर्टी थी उनको कि कोई अपोजिशन नहीं होता था, जो चाहे टैक्सेशन लगा दें, तो वो समझते थे कि भाई जो है। अब वो जिन जिन स्टेट्स ने ज्यादा टैक्सेशन लगाए हैं और जिन स्टेट्स ने ठीक से रेशनलाइजेशन किया, जैसे सपोज कर्नाटका है, उन्होंने टैक्सेशन को बड़ा ठीक से रेगुलेट किया, तो उनका रेवेन्यू वो जो है सबसे अच्छा है पूरे देश में करके। तो वो आज एक एग्जांपल सेट हो गया है कि अगर आप एक रियलिस्टिक एक रैशनलाइजेशन करके टैक्सेशन लगाएंगे, तो उससे रेवेन्यू में भी ग्रोथ होगी और पब्लिक सेटिस्फेक्शन भी होगा। तो वो एक ट्रेंड अब सब जगह आ रहा है सारी स्टेट्स में। तो अब एक टैक्सेशन भी रीजनेबल होने से यहाँ पर जो है अब काफी, मैं समझता हूँ, अगर देखिए जो ग्रोथ आनी चाहिए, अब 4 लीटर 5 लीटर का जो कंजम्पशन है, अगर दोगुना भी हो गया, 3 गुना भी हो गया अगले आने वाले समय में, तो इंडस्ट्री का फ्यूचर तो अच्छा है ही। ठीक बात है। तो ये आपके लिए आता हूँ। अच्छा अच्छा, अब आपकी कंपनी के बारे में बात करते हैं सर। अभी तक हमने सेक्टर की बात की, इंडस्ट्री की बात की। आपकी कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या कुछ आप उसके लिए कर रहे हैं? देखिए, पिछले 3-4 सालों में अनिल जी, जो बाजार की जो ग्रोथ है वो 7-8% रही है करके, और हमारी ग्रोथ 30-35% से ऊपर रही है करके। वही हमारा ट्रेंड है। अभी हमारा इस फर्स्ट क्वार्टर का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे, तो हमारा वही है, उसी उसी ट्रेंड पर है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ से हमारी 3 गुनी 4 गुनी ग्रोथ है करके अपना। और इसमें हमको कोई शक नजर नहीं आता, क्योंकि ये ग्रोथ हमारी अगले 4-5 सालों तक रहने वाली है। इसमें कोई डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम मुश्किल से हमारा जो जो हम अभी 15-16 स्टेट में ही हैं हम अभी। अभी हमारे को 28-27-28 स्टेट्स तक जाना है करके हमारे को। और दूसरा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग अभी सिर्फ 3 स्टेट में ही है, एक मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा। तो तीनों स्टेट में हम जो है टॉप 2 पोजीशन में है। मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 है, कर्नाटका में हम नंबर 2 हैं, उड़ीसा में हम नंबर 2 हैं। तो जो आप समझ सकते हैं कि जब एक कोई कोई पिक्चर चलती है, तो अमृतसर में भी चलती है और तमिलनाडु में भी चलती है। तमिल वाले को पंजाबी नहीं आती है, अमृतसर वाले को तमिल नहीं आती है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रोडक्ट चलता है तो सब जगह चलता है। हमारे प्रोडक्ट्स का जो एक्सेप्टेंस है वो सब जगह है। तो हमारे को ग्रोथ बड़ी, एक तो हमारी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उससे हमारे को ग्रोथ मिलनी है, और जो हम नई मार्केट्स ओपन करेंगे उससे हमारे को ग्रोथ आनी है। तो हमारा ये जो जो ट्रेंड है 30-35% ग्रोथ का अगेंस्ट दी इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 8-9%, वो बहुत बहुत साफ साफ है, उसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से कंपनी के प्लान्स और साथ ही इंडस्ट्री के आउटलुक पर भी आपने हमारे दर्शकों को पूरी इन डेप्थ जानकारी दी और डायरेक्शन भी दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए